देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या था? स्पाइरिंग कंपाउंड्स। स्पाइरिंग में क्या होती हैं? दो रिंग जुड़ी होती है एक कार्बन सेंटर से, ठीक है। दो रिंग दिख रही है ना कार्बन सेंटर से, तो ये दिख आपको ऐसे रही है। दिख आपको कैसे रहा है? ऐसे। बट ये है नहीं, इसको कैसे है? ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, दोनों रिंग आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि एक तो प्लेन में है, दूसरी क्या है? आउट ऑफ प्लेन। एक तो प्लेन में है, दूसरी क्या है? आउट ऑफ प्लेन। तो दिखा रखा है, एक तो सिर्फ प्लेन में दिखा दिया, एक कहाँ दिखाया? आउट ऑफ प्लेन। एक डैश वैश पे है, एक कहाँ पे है? डैश पे है, ठीक है। अब यहीं से क्या चेक करेंगे? इसमें कायरलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कायरलिटी। तो देखो, नेक्स्ट में मैंने क्या दिखाया? ये कंपाउंड लिया, क्या दिखाया मैंने कि इधर क्या लगे हुए हैं? CH3, इधर क्या लगा हुआ है? H। और ये क्या दिखाया मैंने? कहाँ लगे हुए हैं? प्लेन में। अगर मैंने ये रिंग ऐसे दिखा दी है तो तुम इनको ये मान के चलो कि ये कहाँ लगे हुए हैं। इनको तुम प्लेन में दिखाओ, यहाँ क्या लगा हुआ है? CH3, और यहाँ क्या लगा हुआ है? H। तो कहने का मतलब क्या है? ये रिंग ऐसे प्रेजेंट है बिल्कुल इस प्रकार से, यानी कि आपकी तरफ एक एटम है, एक मेरी तरफ है। और ये जो इस साइड वाली रिंग है, ये कहाँ प्रेजेंट है? प्लेन के अंदर। और इस प्लेन के ऊपर ऐसे बॉन्ड लगे हुए हैं। देखो, ये मेरी उंगली ऊपर उठी हुई है ना, बिल्कुल ऊपर की तरफ, और जो हाथ है ये नीचे की तरफ। तो ये जो H ऊपर की तरफ और CH3 कहाँ है? नीचे की तरफ। और इसमें देखो, ये जो उंगली आपकी तरफ आ रही है, इसमें क्या लगा हुआ है? ये वेज पे। वेज मतलब क्या लगा हुआ है? Me। और डैश पे क्या लगा हुआ है? मेरी पीछे की तरफ क्या लगा हुआ है? H। तो ऐसे एज्यूम कर सकते हो ना। अब इसमें तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने जाओगे तो प्लेन पास करवाया, क्या ये प्लेन पास करवाओगे तो क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल आया? नहीं आया, क्योंकि ये, चलो ये रिंग तो सर कहाँ पे आ गई? ये H और CH3 तो कहाँ गया? प्लेन में आ गया। बट ये जो ये बाहर वाली तरफ निकला हुआ है Me और H, ये कहाँ है? आउट ऑफ प्लेन है। अगर इस साइड H ही होता और इस साइड भी H होता तो हम कहते उसमें क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट यहाँ पे क्या मिला? Me और H, यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल। कैसा है? कायरल है। तो यहाँ से कंडीशन बनी थी, ये जो A और B, इसको मैंने नाम दिया A, क्या नाम दिया इसको? A, और ये क्या है? B। यहां से कंडीशन बन गई थी A नॉट इक्वल्स टू B, कि A B के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने जो पढ़ी थी एलिन्स, एलिन्स में भी क्या था बेटा? दो डबल बॉन्ड थे। वहां क्या थे? दो डबल बॉन्ड। दो डबल बॉन्ड भी कैसे थे आपस में? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे थे ना, बिल्कुल ऐसे आपस में। वो दिख ऐसे रहे थे, बट वो हैं कैसे? बिल्कुल ऐसे आपस में। उसमें ऐसे बॉन्ड लगा, एक ऊपर की तरफ लगा होता है, एक नीचे की तरफ, एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ, कैसे होता है, ठीक है। तो सेम वही, सेम उसी के जैसा है। वहां पे डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे क्या है? दो रिंग्स हैं। वहां भी कंडीशंस थी ना कि A नॉट इक्वल्स टू B, दोनों A और B इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर A इक्वल्स टू B आ गया तो मतलब कैसा बन जाएगा वो? कायरल। क्या बन जाएगा? सॉरी, क्या बन जाएगा? अकायरल, क्योंकि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। समझ गए बात? ऐसे समझाना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, देखो ये सारे एग्जांपल मैंने डाल रखे हैं और वीडियो में जाना जाके जो पिछला लेक्चर था उसमें डाल रखे हैं, सारे प्रैक्टिस करना है ये, ठीक है। यहाँ पे तो कितनी रिंग है? दो रिंग, दो रिंग और दो रिंग। ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कितनी रिंग है? एक, दो और तीन। तीन रिंग। तो मैंने जो अलिन्स पढ़ाई थी उसमें मैंने केस बनाया था इवन और ओड डबल बॉन्ड का, बनाया था ना, इवन और ओड डबल बॉन्ड का। तो मैंने क्या कहा था? अगर इवन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कैसे होती है? बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक आउट ऑफ प्लेन और एक इन द प्लेन। अगर तीन डबल बॉन्ड आ जाए, तीन क्या है? ओड है, तो एक भी ओड है। एक क्या होता है? ओड ही होता है ना। यानी कि C डबल बॉन्ड C की बात करें तो ये भी कैसा है? देखो ये कैसा होता है? प्लेनर। क्या होता है? प्लेनर। तो जब यहाँ पे रिंग कितनी आ गई? एक, दो, तीन, यानी कि कहने का मतलब क्या है? इसको ऐसे अज्यूम करके चल सकते हैं कि सर इसमें कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ गए? और अगर तीन डबल बॉन्ड है, समझो देख मेरी बात को, कि सर एक रिंग तो ऐसे प्रेजेंट है, ये रिंग कैसे मान ली हमने कि सर ये रिंग ऐसे प्रेजेंट है, इस हाथ को मानो, मान लिया। दूसरी रिंग कैसे प्रेजेंट है? बिल्कुल उसके इस प्रकार से। और इससे जो नेक्स्ट रिंग आएगी वो कैसे? बिल्कुल फिर से जो प्लेन इस रिंग का है ना, इसी प्लेन में क्या मिलेगी? वो नेक्स्ट रिंग। तो देखो इस रिंग का प्लेन और जो लास्ट वाले रिंग का प्लेन है वो कैसा है? सेम है। और बीच वाली रिंग कैसी है? ऑलरेडी सिमेट्रिकल है। कैसी है? सिमेट्रिकल। ये बेशक से ऐसे प्रेजेंट है, बट अगर बीच में से प्लेन पास करोगे तो बिल्कुल दो भाग बराबर हिस्सों में बट जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है? इसके सारे मॉलिक्यूल्स कहां प्रेजेंट है? प्लेन के अंदर। और इसमें क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें सिग्मा प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अकायरल। तो सबसे पहले यही चेक करना है कि किस मॉलिक्यूल में इवन डबल बॉन्ड है या इवन रिंग्स हैं, या फिर किस मॉलिक्यूल में इवन ओड डबल बॉन्ड है या ओड रिंग्स हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, कर लेना सारे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब तो था स्पाइरिन्स, अब दूसरा केस है हेमिस्पाइरिन्स। क्या है? हेमिस्पाइरिन्स। ये क्या है समझो। हेमिस्पाइरिन्स क्या भला है? देखो
हेमिस्पायरिन्स क्या है देखना। हेमिस्पायरिन्स देखो क्या है। हेमिस्पायरिन्स के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं समझो। देखो भाई, हेमिस्पायरिन के मॉलिक्यूल होंगे जिसमें एक तो क्या प्रेजेंट होगी, रिंग, और एक क्या होगा, डबल बॉन्ड। एक क्या होगी, रिंग, और एक क्या होगा, डबल बॉन्ड। अगर ये ऐसे प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं, इनमें से एक चीज तो कहां प्रेजेंट होती है, एक तो कहां होता है, प्लेन के अंदर, और दूसरा कहां होता है, आउट ऑफ प्लेन। दूसरा कहां होता है, आउट ऑफ प्लेन। बना दिया, ठीक है। अब यहां से कंडीशन क्या बनाते हैं सर, ए नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी। ए नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी। जैसे उसमें दो रिंग्स प्रेजेंट थी, इस प्रकार से प्रेजेंट थी ना। अब यहाँ पे क्या है, एक तो रिंग और एक क्या है, डबल बॉन्ड। तो एक तो रिंग हमने ये मान ली, और डबल बॉन्ड कैसे होगा, इसके परपेंडिकुलर। आ गया परपेंडिकुलर, बिल्कुल डबल बॉन्ड आ गया। एक बॉन्ड आपकी तरफ है, ये जो चिटली हुई है आपकी तरफ, और जो थंब है वो मेरी तरफ। तो ऐसे इसमें जो ए बी लगे हुए हैं ना, इनमें से बी तो कहां है, आप लोगों की तरफ, और ए कहां है, मेरी तरफ। ऐसे इसमें जो बी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये जो मिडिल फिंगर ये कहां है, बी, और नीचे की जब जो मेरा हाथ ये क्या है, ए। समझ गए क्या ऐसी स्ट्रक्चर होगी इसकी। अब तुम प्लेन को लेके आओगे तो बिल्कुल इसके बीचों बीच प्लेन ले आओ, तो ए और बी को तो हाफ हाफ काट देगा। यहाँ पे ये रिंग है, इस रिंग को भी बीच में से काट देगा। ऐसे काटता हुआ यहाँ पहुंचा, तो इधर क्या चमका, इधर क्या है, बी, इधर क्या है, ए। क्या सिमेट्रिकल है, नहीं है। तो क्या प्लेनो सिमेट्री है, नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको, कायरल। क्या बोल देंगे, कैसा है ये, कायरल है। समझ गए बात। अगर a इक्वल्स टू बी आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको, a इक्वल्स टू आएगा तो क्या बोलेंगे, एकायरल। छाप लो, जल्दी छाप लीजिए, फिर बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ आगे। बड़े, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए, तुरंत लिखते ही आंसर आपके हाथ में होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल क्या है, बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ, इसमें स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो एक्सिस है, या स्टीरियो प्लेन है, स्टीरियो एक्सिस है। ये स्टीरियो एक्सिस का पार्ट था, हमने 5-6 बनाए थे ना स्टीरियो एक्सिस में। क्या बनाए थे, सबसे पहले क्या बनाया था, एलिन्स, फिर क्या बनाया था, स्पायरिन्स, फिर क्या बनाया था, हेमिस्पायरिन्स, और क्या बनाया था, बाइफिनाइल्स। ये किसमें पढ़ने थे हमें, स्टीरियो एक्सिस में। तो एक एक्सिस पास करेंगे, वो एक्सिस कहां से पास होती है, बिल्कुल इस मॉलिक्यूल के बीचों बीच। ये क्या है, क्या है ये, स्टीरियो एक्सिस। इसके अराउंड हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं बेटा, कायरलिटी। क्या चेक कर रहे हैं, कायरलिटी, कि ये कायरल है या नहीं है। तो चेक करो, चेक करने के लिए मैंने अभी समझाया है। दोनों क्या है, एक रिंग प्लेन में है और डबल बॉन्ड कहां है, आउट ऑफ प्लेन। तो देखो प्लेन पास करवा दो सर, ये रिंग को तो और सीएस को तो बीच में से काट देगी। और यहाँ ये दोनों ग्रुप्स कैसे लगे हुए हैं, डिफरेंट। कैसे लगे हुए हैं, डिफरेंट। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल, क्योंकि इसमें क्या कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल। नो प्लेन, नो सिग्मा प्रेजेंट, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। कर लोगे, आगे बढ़ो, ठीक है। एक एग्जांपल और करके दिखाओ, ये तुम्हारे लिए है। 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए भाई, बिल्कुल कह रहा हूं, बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए बच्चों। लो पेयर ओ एच, COOH H, करो जल्दी से। फास्ट फास्ट, बताओ कायरल कौन सा है, एकायरल कौन सा है। ये दोनों कायरल हैं, दोनों एकायरल हैं। बताओ भाई, लो
जल्दी। फर्स्ट क्या है? पीछे। भाई फर्स्ट क्या है? कायरल। क्यों है? इसको ये जो मैंने लोन पेयर दिखाया है ना, इधर ये लोन पेयर है, ये भी क्या मान के चलना है? ए और बी की तरह ही मान के चलना है लोन पेयर को भी, ठीक है। दोनों साइड क्या है? डिफरेंट हैं। इसको प्लेन में मैंने अब की बार इस मॉलिक्यूल को कहा रखा है, प्लेन के अंदर रखा हुआ है। इस डबल बॉन्ड को कहा रखा है प्लेन में, और ये कहा है आउट ऑफ प्लेन। तो अब मैं प्लेन कहां लेके आ रहा हूं? ऐसे लेके आ रहा हूं, ये वाला प्लेन, ठीक है। तो इन दोनों को तो बीच में से काट देगा, और वो ऊपर क्या चमक जाएगा उसके? एच, और नीचे क्या होगा? COH। समझ गए बात? तो क्या हो जाएंगे? दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। अब ये बताओ, ये कायरल है या एकायरल? एकायरल, क्योंकि दो ग्रुप्स के आगे सेम, दोनों साइड में, चाहे इस साइड सेम हो चाहे उस साइड सेम हो, कोई सी भी एक साइड सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम आ गए तो आंख मीच के क्या लगाना, वो कैसा है? एकायरल। समझ गए? आगे बढ़े। नेक्स्ट केस है बाइफिनाइल्स। नेक्स्ट क्या है? बाइफिनाइल्स। देखो बाइफिनाइल समझो क्या है। बाइफिनाइल समझो भाई। बाइफिनाइल का मतलब क्या है? कि दो फिनाइल रिंग्स कहां लगी हो? एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड। दिख गए? ऐसे ये सिंगल बॉन्ड है बीच में, और ये क्या लगी हुई है? दो रिंग्स लगी हुई हैं। ये बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड दिखा रहा हूं, यहाँ पे दो बेंजीन की रिंग्स लगी हुई हैं। अब देखो इन बेंजीन की रिंग्स के पास क्या मामला है? क्या मामला है इनके पास? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन है तो बेटा इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्रीली रोटेशन हो रही है। क्या हो रही है? फ्रीली रोटेशन हो रही है। अगर मैं इन हाइड्रोजन्स को बदल दूं बल्की ग्रुप से, कैसे बदल दूं? बल्कियर ग्रुप से, तो जो रोटेशन है ना वो रुक जाएगी। कैसे रुकेगी मैं समझाता हूं। देखो मैंने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कैसे करूं? बल्की ग्रुप, लाइक CH3 हो गया, NO2 हो गया, NH2 हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनसे रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो मैं एक रिप्लेस करके दिखाता हूं तुम्हें कि मैंने इस तरफ ये कंपाउंड बनाया है, इधर ठीक है। मैंने यहाँ क्या लगा दिया? ब्रोमीन। यहाँ क्या लगा दिया? क्लोरीन। यहाँ क्या लगा दिया बेटा? H। यहाँ लगा दिया ब्रोमीन, ये यहाँ भी लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। ये लो बल्कि ग्रुप लगा दिए। बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या होगा? इन दोनों ये जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं यहाँ पे क्या लगने लग जाएंगी? स्टीरिक रिपल्सन्स। यहाँ क्या होंगी? स्टीरिक रिपल्सन्स। और अगर स्टीरिक रिपल्सन्स होंगी तो मॉलिक्यूल इस प्लेन में स्टेबल नहीं रहेगा। जो मैंने बताया ना कि ये मॉलिक्यूल ऐसे प्रेजेंट है, दोनों सेम प्लेन में प्रेजेंट है, इसके अराउंड फ्री रोटेशन हो रही है। जैसे ही बल्कि ग्रुप आए, अगर रोटेशन पॉसिबल है तो वो रोटेट होके अपनी स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या महसूस कर रहा था वो? रिपल्सन्स, और वो रोटेट होके ऐसे चला जाएगा नीचे की तरफ। पहले BR आमने सामने थे, जैसे ही इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होगी? रोटेशन, वो ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर। कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। क्यों हुए बेटा? स्टीरिक रिपल्सन्स को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए? स्टीरिक रिपल्सन्स को कम करने के लिए। तो बेटा हम ये कहते हैं, और ये जैसे यहाँ पे आएगा ये रोटेशन रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी बेटा? क्योंकि ये क्या फॉर्म है? स्टेबल फॉर्म है। ये वापिस से वहां जाना नहीं चाहेगा। यानी कि जहां पहले फ्री रोटेशन थी, अब वो रोटेशन क्या हो गई है? रुक गई है, रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। क्या हो गई है? रिस्ट्रिक्टेड। तो बेटा इसी का एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? जहां पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो और उससे नया आइसोमर जनरेट हो। देखो रोटेशन रुक गई है और इससे नया आइसोमर कैसे बनेगा? क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो यहां से एक नया आइसोमर जनरेट होगा। उसको क्या कहते हैं? उसका नाम होता है बेटा एट्रोप आइसोमेरिज्म। क्या होता है? एट्रोप आइसोमेरिज्म। एट्रोप आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ड्यू टू restricted rotation around sigma bond, the new isomer is generate is called atrope isomerism. रोटेशन के रुकने के बाद किसके अराउंड? सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन थी वो रुकने के बाद जो नया आइसोमर जनरेट हुआ, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एट्रोप आइसोमेरिज्म। समझ गए बात? अब ये रोटेट, फिलहाल तो ये एक प्लेन में है, ये जैसे ही रोटेट होगा तो मैंने क्या समझाया? कहां चले जाएंगे आपस में वो? पहले ये रिंग ऐसे थी, समझ लो भाई,
पहले ये रिंग ऐसे थी, बिल्कुल ऐसे दिख रहे थे, बी आर आमने सामने थे, इनमें रिपल्सन होनी शुरू हुई, दोनों घूम के कहां पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए नीचे की तरफ, यानी कि एक प्लेन में आ गया, एक नीचे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। एक क्या हुआ, आपकी तरफ और एक मेरी तरफ। कहने का मतलब तुम्हारी तरफ उसको क्या बोलेंगे, कहां पे प्रेजेंट है वो, वेज पे। कहां प्रेजेंट है, वेज पे। कहां है वो, वेज पे। और जो आपसे दूर है वो कहां है, डैश पे। समझ गए। अब प्लेन को ले आओ और प्लेन पास करवाओ। क्या इसमें से प्लेन पास होगा, होगा, प्लेन तो पास होगा, क्योंकि एक तो प्लेन के अंदर है, बट इधर सीएल को क्या चमक गया, बी आर। इधर सीएल को क्या चमक गया, बी, सीएल आपकी तरफ लगा हुआ है, बी आर मेरी तरफ लगा हुआ है। इसमें बी आर ऊपर की तरफ लगा हुआ है, सीएल नीचे की तरफ लगा हुआ है। तुम प्लेन में लेके आए, इधर बी आर है, इधर क्या है, सीएल है। सर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल कैसा है, कैसा है, कायरल है। सिमेट्री तो है ही नहीं, तो कायरल है। समझ गए बात, ठीक है। तो कर सकते हो अब। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, मेरे को बताना, जल्दी से तुरंत आंसर आ जाना चाहिए भाई। क्यों, ऐसे कैसे अकायरल हो सकता है भाई, बताओ, कायरल है या अकायरल। हाँ बेटे, लैब में आना है, बिल्कुल आ जाओ, चाबी लेके आना ऊपर से, ठीक है। ऑफिस में अपना प्रिंसिपल ऑफिस है ना, उसमें होगी 106 और 107 नंबर की, ठीक है। या फिर एल सर है ना, सिकंदर सर, लैब अटेंडेंट सर है ना 107, उनसे ले लेना सर, चाबी दे दो, मंगा रहे हैं सर। हाँ भाई, क्या है बोलो, पहला मॉलिक्यूल क्या है, क्यों हुआ है कायरल, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या आ गए, सेम आ गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगी। समझ गए बात, क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल कैसा है, अकायरल है। इधर आए, क्या ये कैसा है, कायरल या कायरल, कायरल। क्यों है, क्योंकि सारे के सारे ग्रुप क्या बेटा, डिफरेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, स्टीरियो प्लेन या कायरल प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टीरियो प्लेन या स्टीरियो प्लेन, या फिर दूसरा भाषा में क्या कहें, कायरल प्लेन। अब कायरल प्लेन और स्टीरियो प्लेन के तरफ हम क्या चेक करने वाले हैं, देखो भाई, ये मॉलिक्यूल कैसा है, तो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करना जल्दी से, पहले छाप लो जल्दी से, फिर देखना, फिर दिखाता हूँ। देखो, छाप लिया, जल्दी छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो, फास्ट, जल्दी छापो, कर ली छपाई। CH2 बेटा, CH2 है ये, CH2, उधर भी CH2 है, इधर भी CH2। देखो, ये बेंजीन रिंग दिख रही है, ये वाली, इधर वाली निकाल ली बाहर मैंने, ये प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, बाहर निकाल ली, ठीक है। ऐसे कहाँ है, पीछे वाली। कहने का मतलब क्या है, देखो इधर देखो सारे, इसको पकड़ता हूँ, ये बेंजीन रिंग है पहली, यहाँ से ये बॉन्ड निकला, नीचे वाली है, ये कहाँ है, नीचे वाली। इधर से बॉन्ड निकला, ऊपर गया, इधर से बॉन्ड निकला, ऊपर गया, इधर से बॉन्ड निकला, ऊपर गया, और ऊपर कौन सी लगाई हुई है, दूसरी रिंग। यानी कि दोनों रिंग जो हैं वो आपस में ऊपर हैं एक दूसरे के। ये मत समझना कि साइड में प्रेजेंट, ये कहाँ बिल्कुल आपस में ऊपर प्रेजेंट है, ऐसे। समझ गए पर, अगर ये ऊपर प्रेजेंट है तो मैं एक ऐसा प्लेन ले आऊं, इसमें से बीच में से काट दूंगा, काटते क्या दिखेगा, CH2 को नीचे, CH2, CH2 को नीचे, CH2, इस रिंग को नीचे, रिंग, यानी क्या प्रेजेंट है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कायरल, सॉरी अकायरल। मॉलिक्यूल कैसा होगा, अकायरल, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, सिग्मा। और कहां प्रेजेंट है वो सिग्मा, इधर से ले आओ सर, ये क्या प्रेजेंट है इसमें, सिग्मा, मैडम क्या प्रेजेंट है, सिग्मा। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा,
एकाइरल। समझ गए? ठीक है। इस मॉलिक्यूल में मैं छोटा सा चेंजमेंट करता हूं, देखो मैंने यहां लगा दिया COOH, तो बताओ क्या ये मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? नहीं है। तो क्या कहोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और एकाइरल नहीं है। कैसा बन गया? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही मामला, पहुंचो क्लास।